गाइस आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मोर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किडनैपिंग एंड अडॉप्शन। किडनैपिंग क्या होता है और अडॉप्शन क्या होता है, हमें ये पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट। आज पहला सेक्शन होने जा रहा है 359। 359 बात करें किडनैपिंग की। किडनैपिंग की बात करें, अगर हम बेरक की बात करें तो किडनैपिंग दो तरह की मानी जा रही है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। देखिए सिंपल सी बात है, किडनैपिंग अगर हम आईपीसी के हिसाब से बात करी जाए तो दो तरह की किडनैपिंग कहता है। एक कहता है कि इंडिया से किडनैप होना। अब किडनैपिंग एक मिथ फैला हुआ है, एक मिथ वाली बात जाती है, किडनैपिंग हमेशा एक बच्चे की बोली जाती है। ऐसा नहीं है, एक किडनैपिंग किसी की भी हो सकती है। किडनैपिंग आपका यहाँ पर अगर हम आईपीसी के अकॉर्डिंग बात करें, आईपीसी के अकॉर्डिंग बात करें, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से किसी की भी किडनैपिंग, मान लीजिए मेरी किडनैपिंग हो गई, तो ये मेरी, अगर मेरे को कोई उठा के ले गया, टेकिंग कर गया, इंसाइटिंग करके ले गया, तो क्या है, किडनैपिंग है। ठीक है, अब्डक्शन और किडनैपिंग में सिर्फ एक लाइन का अंतर ये है कि अगर कोई आपको फोर्सफुली लेके जा रहा है, ठीक है, बाय फोर्स और कंपेलिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये अब्डक्शन है। और कोई अगर आपको सिंपल सा टेकिंग या इंटेंसिंग, मतलब लुभा कर, लेयर करके या टेक करके चुपचाप लेकर चले जा रहा है, तो ये आपका किडनैपिंग है। ठीक है, पर आईपीसी के अकॉर्डिंग बात करें तो दो चीजें हैं। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करी जाए, एनी पर्सन में आपका कोई भी आ गया, बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हो गया, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, यानी कि ए जो है वो बी को ले जा रहा है, ठीक है, और सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट, दैट पर्सन इज सेड टू बी अ पर्सन ऑफ किडनैपिंग। इसे कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किसी भी बंदे को उठा के मैं ले गया, किसी भी एज के बंदे को उठा के ले गया, वो किडनैपिंग है। अब किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या है कि कोई भी हुएवर टेक एंड इंटाइसिंग, टेक ले जाता है, इंटाइसिंग मतलब ल्योर करके ले जाता है। अभी हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एसेंशियल्स में। किसी माइनर को, एक माइनर अगर मेल है तो 16 साल का माना जाएगा, और एक माइनर अगर फीमेल है तो हम उसे 18 साल का मानेंगे। ठीक है, अगर कोई माइनर को, यानी कि माइनर कितने, अगर मेल है तो 18 का, फीमेल है तो आपका फीमेल है तो 18 की, ठीक है, मेल है तो 16 का, अगर फीमेल है तो 18 की। एनी पर्सन अनसाउंड माइंड, या किसी अनसाउंड पर्सन को उठा के ले जा रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, आपका किडनैपिंग मानी जाएगी फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, लॉफुल गार्डियनशिप से क्या माना जाएगा, यानी कि आप उसे उठा के ले गए, कोई किसी को लेके जा रहा है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई एक लड़का है, वो माइनर है, 16 साल से कम का है, तो उसकी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप मानी जाएगी। अगर कोई अनसाउंड है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप मानी जाएगी। अगर कोई आपका फीमेल है जो 18 साल से कम है, उसको मैं टेक करके ले जाता हूँ, या उसकी बिना उसकी कंसेंट के भी ले जाता हूँ, उसकी कंसेंट है तो भी ले जाता हूँ, तो उसकी कंसेंट तो इररेलेवेंट है। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे क्या है इसमें। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं क्या है ये। देखिए एग्जांपल है ये, इसमें क्या है कि ये आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, अक्यूज्ड है, ये एक लड़की को जिसकी 18 साल से कम की उम्र है उसे लेकर जा रहा है। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो आपके किडनैपिंग है हम इसमें अप्लाई करते हैं। टेकिंग एंड इंटेंसिंग, यानी कि टेक करना तो आपको पता ले जाना, इंटेंसिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव टेम्पटिंग, मतलब यानी कि लुभा के, उसे लॉलीपॉप दिखा के या कुछ करके ले जाते हैं। यहाँ पर तो टेक करके ले जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स। देखिए यहाँ पर अभी एक और चीज आपको बताऊंगा, अभी हम माइनर ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि देखिए माइनर है, ठीक है, 16 साल से कम की है, तो इसलिए सच माइनर मस्ट बी। अब ये माइनर जो है वो आपका कितने, ये मेल तो है नहीं, ये फीमेल है, फीमेल कितने साल की होनी चाहिए, 18 साल से कम की होनी चाहिए, तो यानी कि मानी जाएगी। टेकिंग टाइमिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग द लॉफुल गार्डियनशिप, यानी कि इसके लॉफुल गार्डियनशिप, जो इसके मम्मी पापा जो इसके लॉफुल गार्डियनशिप है, उनकी पोजीशन से ले जा रही है उनके उसको, ठीक है, उसकी उनकी बिना कंसेंट के। यानी कि अगर मान लीजिए मैं माइनर हूं, मेरे मुझे कोई कहता है चल चल मेरे साथ चल, ठीक है, और मैं चला भी जाता हूं, तो यहाँ पे उसने जो मेरी जो कंसेंट ली है वो इंटाइसिंग करके लिया, ल्योर करके लिया, मुझे कोई टॉफी गोली का लालच देके दिया, ऐसा कुछ किया, तो आपका उसमें माना गया, किडनैपिंग में माना गया। ठीक है, और उसने जो मुझे बुलाया, पुसला के ले गया, तो आपका ये किडनैपिंग मानी गई। ठीक है, और मैं आपका 16 साल से कम का मेल हूं, तो ये किडनैपिंग मानी गई। ठीक है, सच टेक एंटाइसिंग विद द कंसेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ सच लॉफुल कंडीशन, उसने मेरे माँ बाप से पूछा नहीं, ठीक है, माँ बाप से पूछा नहीं और मेरे को लेके चला गया, इसलिए ये मेरी आपकी क्या मानी गई, किडनैपिंग मानी गई। किडनैपिंग के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इमेज में पूरे फुलफिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कुछ इसके जजमेंट से रिलेटेड। इन कुछ जजमेंट में क्या हुआ था, इस वाले में क्या हुआ था कि जो एक अक्यूज था, ठीक है, अक्यूज जो था वो नॉट गिल्टी पाया गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि जो लड़की थी वो खुद अपनी मर्जी से आती है, खुद अपनी मर्जी से आती है, और कोई भी सबूत नहीं मिलता कि अक्यूज ने उसे बुलाया है। या जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं एक माइनर लड़की है, उसे कहता हूं कि आजा मेरे पास आजा, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाती है, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, किडनैपिंग का सेक्शन लगेगा। ठीक है, पर मान लीजिए मैं उससे मर्जी से नहीं बुलाता और वो अपने आप मेरे पास आ जाती है, ठीक है, और अपने आप आके मेरे पास रहने लग जाती है, तो यहां पर क्या है कि मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस केस में यही हुआ था कि ये बताया था
डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेकिंग एंड अलाउइंग अ minor to comply any person, something that more important to show that some kind of inducement or active participation. देखिए इस अक्यूज ने क्या करा, यहाँ पर लड़की खुद अपनी मर्जी से आई थी, तो अक्यूज ने उसे ना कुछ लुभाया ना कुछ करा, ठीक है, लुभाया भी नहीं, कुछ नहीं करा, अपने आप लड़की उसके पास खुद चलकर आई, वो माइनर थी, हालांकि माइनर अगर को वो उसे लुभा देता, कहता यार तू अपने माँ बाप को छोड़ के आ जा, मेरे से प्यार करती है, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको लुभाने रही है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की को बोल रहा है, माइनर लड़की को बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं उसकी, मेरी इंटेंशन क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है लड़की को उसके माँ बाप से दूर करने की, तो यहाँ पर किडनैपिंग मानी गई। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ था, कोई सबूत नहीं मिला था कि लड़का जो है वो लड़की को ल्योर कर रहा है या टेकिंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि लेकर आया, ठीक है, माइनर लड़की को, तो ये चीज नहीं मानी जाए। अगर 18 साल से ऊपर किया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, इस केस में ये माना गया। अब इसमें क्या अप्लाई करते हैं, क्या वो लड़की जो माइनर थी वो आपका 18 साल से कम की थी? हाँ थी, बिल्कुल थी। दैट टेकिंग और इंटाइसिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप, यस हुआ था, बट यहाँ पर ये चीज नहीं हुई थी, यहाँ पर टेकिंग और इंटाइसिंग नहीं हुई थी, ठीक है, टेकिंग और इंटाइसिंग नहीं हुई थी, इसलिए ये चीज नहीं मानी गई। अब इसमें दूसरे वाले जजमेंट में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटाइस का मतलब बताया था, सीम्स टू इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट और अलॉरमेंट बाय गिविंग राइज टू होप टू डिजायर टू अनदर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि होप देना, जैसे मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाऊं वरना मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, तो ये चीज क्या है, ये आप लॉर कर रहे हो, यानी कि आप उसे लुभा रहे हो, ठीक है, उसे प्रेशराइज करो कि छोड़ के आ जा वरना मैं तेरे को छोड़ा, वो माइनर है, बच्ची है, वो तो छोड़ के आ जाएगी। अब बात करते हैं आपका इसके में, इस केस में क्या हुआ था, सैयद सत्तर वर्सेस एम्परर, इसमें इट वाज हेल्ड दैट व्हेन द accused take away the girl with her consent with the intention to take her away the lawful is guilty। देखिए यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि वो लड़की की कंसेंट के साथ उसे ले जाता है, खुद लेके जा रहा है, टेक कर रहा है, चल चल मेरे साथ चल, वो भी कह रही है चलो प्राणनाथ मैं आपके साथ चलूंगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है माइनर की कंसेंट इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानी नहीं जाएगी उसकी कंसेंट, क्योंकि वो 18 साल से कम किया, ठीक है, तो यहाँ पर वो गिल्टी होल्ड पाया गया। इस केस में क्या हुआ था, जो दूसरा केस है, द गर्ल लेफ्ट द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स ऑन हर अन अकॉर्ड, यानी कि अपने आप से छोड़ गई थी, एंड फॉर हर अनकंफर्ट एंड द कंडक्ट ऑफ द गर्ल लेफ्ट नो डाउट रिगार्डिंग इट द अक्यूज्ड वाज नॉट गिल्टी। सिंपल सी बात है, लड़की खुद अपनी मर्जी से गई थी और कोई भी पार्टी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखा था जिसके साथ वो गई थी, तो यहाँ पर उसकी कंसेंट, तो मतलब यहाँ पर जो अक्यूज है वो नॉट गिल्टी पाया गया था, ठीक है, ये सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपका इस केस में, देखिए ये दो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या है, ए बॉय जो है वो 17 साल का है, टू दिल्ली, पी जो है, पी ल्योर्स क्यू टू दिल्ली, यानी कि पी क्यू जो है वो एक माइनर है, और सॉरी 17 साल का एक लड़का है, और जो पी है वो एक इसे ल्योर करता है, यानी कि इंटाइसिंग करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ क्यू फादर, यानी कि क्यू, सिंपल सी बात है, पी है, पी क्यू को ल्योर करता है, उसे लुभाता है, कहता है कि चल मेरे साथ चल, और क्यू की उम्र कितनी है, 17 साल की, और वो अपने इसके बाप से दूर करता है, क्या ये चीज मानी जाएगी? आंसर इज, इसमें क्या होगा, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, पी जो है वो क्यू को ल्योर कर रहा है, ठीक है, और इसकी उम्र कितनी है, क्यू की 17 साल है, और के मेल है, तो यहाँ पर ये केस में क्या होगा, किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेल की एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 16 साल से कम की होनी चाहिए, और यहाँ पर माइनर जो है, जो बच्चा लड़का जो है वो आपका 17 साल का है, तो इसकी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पी ल्योर क्यू, पी जो है वो क्लियर कर रहा है क्यू को, और इसकी एज कितनी है, 17 साल की है, यानी कि 18 से कम है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर इसकी किडनैपिंग मानी जाएगी? हाँ मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ लड़की है, और लड़की की हमने पढ़ी थी 18 साल से कम की होनी चाहिए, इसलिए इसकी किडनैपिंग मानी जाएगी। अब एक केस है ये, इस केस में हम पढ़ते हैं, इन द कोर्ट ऑफ मोशन द अक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू किडनैपिंग हिज ओन माइनर डॉटर। यहाँ पर क्या होता है कि एक अक्यूज्ड है वो अपनी माइनर डॉटर को किडनैप कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लड़की की जो लॉफुल गार्डियनशिप मिली हुई थी वो मैटरनल अंकल को मिली हुई थी, उसके मामे को मिली हुई थी। अब यहाँ पर जब मामा को मिली हुई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कोर्ट ने ये पाया कि ठीक है, लॉफुल गार्डियनशिप जो थी वो बाप की नहीं, उसकी मानी गई, क्या नाम है, मामा की मानी गई, बट बाप भी एक नेचुरल गार्डियनशिप माना जाता है, चाहे उसको मिली हो ना मिली हो, इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर किडनैपिंग का केस नहीं लगा था बाप के ऊपर, ठीक है। इस केस में यही हुआ था। आगे है आपका, अब देखिए इस केस में अबडक्शन में क्या हो रहा है। अब देखिए इसी इमेज में अगर आप देखिए जो हमने पहले पढ़ी थी, उस इमेज में हम देखें, मान लीजिए इसे कंपेल कर रहा है, कोई फोर्सफुली ले जा रहा है, और फोर्सफुली में कैसे ले जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये फोर्सफुली ले जा रहा है, ठीक है, ना यहाँ पर टेकिंग है ना यहाँ इंटाइसिंग है, ठीक है, ना टेकिंग है ना इंटाइसिंग है, यानी कि लुभाने वाली चीज भी नहीं है और टेकिंग चल 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 ऐसे वाली चीज भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, फोर्स यूज हो रहा है, कंपेल, मजबूरी में, तेरे पापा को किडनैप कर लिया, तू चल मेरे साथ, चाहे माइनर हो चाहे बड़ा हो। हालांकि हमारे किडनैपिंग, हमारे यहाँ पर जो माइनर की अगर किडनैपिंग है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप मानी जाएगी।
ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे को कोई अबडक्शन है, वो किसी की भी हो सकती है, बच्चे की भी और बड़े की, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। डिसीटफुल, धोखाधड़ी से इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, कहां पर ले जाने के लिए, दूसरी जगह पे, फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू बी अडप्टेड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है अबडक्शन के। फोर्सिबल कंपल्शन, यहाँ पर क्या फोर्सिबल कंपल्शन लगा रहा है, इंड्यूसमेंट, डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब धोखाधड़ी से ले जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपल्शन ऑफ द इंड्यूसमेंट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना, ठीक है, और उसे जबरदस्ती, जैसे मुझे उठाया और उठा के मेरे को जबरदस्ती ले गए, चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, और बंदूक दिखा के चल हमारे साथ चल, मेरे कनपेटी में बंदूक लगाया और कहा चल हमारे साथ चल, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका उन्होंने मेरे साथ अबडक्शन करा। अडप्शन हम अबडक्शन हमारे यहाँ पर क्राइम नहीं है, अबडक्शन हमारे यहाँ पर से खुद से क्राइम नहीं है, वो उसके अबडक्शन आपने मर्डर के साथ करा है, किसी और चीज के लिए करा है, तब है, वरना हमारे यहाँ पर किडनैपिंग और अबडक्शन की सेम पनिशमेंट है, ठीक है। अब है हमारा सेक्शन अबडक्शन से रिलेटेड कुछ केसेस पढ़ते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट अबडक्शन द पर्सनल अबडक्टेड मस्ट हैव बीन गॉन फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि जो अबडक्टेड पर्सन होता है उसे किसी प्लेस पे लेकर जाया होना होता है, यानी कि उठाया, फोर्सफुली उठाया, डिसीटफुल उठाया और उसे ए प्लेस से लेके बी प्लेस पे लेकर गए, ये चीज होना बहुत जरूरी है। वेयर देयर इज नो एविडेंस, अगर कोई एविडेंस नहीं है, द अक्यूज्ड हैड एम्प्लॉयड ईदर अ फोर्स और induced the girl deceitful by means to go from her place another place but that she complied with her free will, the accused cannot be said। सिंपल सी बात है, अगर कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसे कंपेल करा गया या फोर्सफुली लेकर गए थे, तो आपका ये सेक्शन नहीं लगेगा, अबडक्शन नहीं मानी जाएगी। अब विनोद चतुर्वेदी स्टेट में क्या हुआ था, द एपिलेंट, जो एपिलेंट वाज एलेज्ड टू हैव अबडक्टेड द डिसीज्ड वृंदावन, यानी कि एक डिसीज था वृंदावन थी, उसको लेकर गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो वृंदन है वो परसुएड बाय द अक्यूज्ड पर्सन पर्टिकुलर वेंट इनसाइड हिज हाउस एंड कम आउट द प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। सिंपल सी बात है, यानी कि इसमें क्या हुआ था, एक लड़की है वो मेरे यहाँ रही और आराम से, तो उसका एबडक्शन का केस मेरे पे लग गया था कि इसे एबडक्ट करके इसने मारा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो उसका एविडेंस मिला कि लड़की अपने आप मर्जी से आई थी और अब सिंपल हमारे साथ गई है और वेल ड्रेस्ड होकर गई है, तो क्या एबडक्शन मानी जाएगी? आंसर इज नो, एबडक्शन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एबडक्शन के लिए क्या जरूरी है, किडनैपिंग में और एबडक्शन में क्या फर्क है? सिंपल सा एक लाइन में फर्क है कि किडनैपिंग जो है वो आपके एक माइनर की भी हो सकती है और आपका एक अनसाउंड पर्सन की भी हो सकती है, और एबडक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? कंपल्शन होना जरूरी है, यानी कि कंपेलिंग करना जरूरी है, फोर्स यूज होना जरूरी है, ठीक है, तब ये चीज मानी जाएगी। अब किडनैपिंग और एबडक्शन में डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं। ओनली अ माइनर, किसी माइनर की या अनसाउंड की ही मानी जाएगी, और एबडक्शन एनी पर्सन की मानी जाएगी, किसी भी पर्सन हो, माइनर से लेके मेजर तक किसी की भी हो, एबडक्शन किसी की मानी जाएगी, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप, किडनैपिंग क्या बोली जाती है? रिमूवल करना आपका लॉफुल गार्डियनशिप से, उसकी नेसेसरी किडनैपिंग करना, ठीक है। और आपका एबडक्शन में क्या बोला जाए? रिमूवल फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप इज नॉट नेसेसरी, यानी कि रिमूवल ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर फोर्स और डिसीटफुल इज इमटेरियल, यहाँ पर फोर्स यूज कराओ, डिसीट यूज कराओ, यानी कि धोखाधड़ी यूज करिए उसे ले जाने के लिए, इमटेरियल है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है। पर एबडक्शन में क्या है? फोर्स और डिसीटफुल होना आपका जरूरी है, यानी कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फोर्स यूज करना, यानी कि बलपूर्वक हाथापाई करके जो भी फोर्स है मोशन में लाके लेकर है। किडनैपिंग कंसेंटेड किडनैप पर्सन इज नॉट कंसिडर, किडनैपिंग में आपका मान लीजिए कोई माइनर लड़की है मेरे साथ खुद आना चाह रही है, मैं उसे कह रहा हूँ प्लीज बाबू मेरे साथ आ जा, अब यहाँ पर वो खुद आ रही है, माइनर लड़की है मेरे साथ आना चाह रही है, तो क्या उसकी कंसेंट मानी जाएगी? आंसर इज नो, उसकी कंसेंट इररिलेवेंट है, ठीक है। और एबडक्शन में कंसेंट ऑफ द एबडक्टेड फ्रीली वॉलंटरी एंड गिवन विल बी एक्सक्यूज, मतलब मानी जा सकती है कि हाँ यार इसकी एबडक्शन थी, इसकी कंसेंट थी, जैसे हमने वृंदावन वाले केस में पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, जो वृंदा लड़की थी वो अपने कंसेंट से, तो यहाँ पर उसकी खुद से कंसेंट से आई थी ना, और मेजर भी थी, तो एबडक्शन का तो केस बना ही नहीं मेरे ऊपर। किडनैपिंग इज कंप्लीट ऑफेंस, किडनैपिंग जो है वो कंप्लीट ऑफेंस है, एबडक्शन इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस। आपका ये एबडक्शन क्या है? वो फोर्स यूज होना चाहिए, फोर्स के बाद कंपेलिंग होना चाहिए, और दोनों के साथ आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेकर जाना जरूरी है, ठीक है। ये चीजें होंगी तभी आपका किडनैपिंग मानी जाएगी। पर अगर आपने किसी माइनर को बस यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले गए या वो खुद अपनी मर्जी से आ गई, तो आपका किडनैपिंग मानी जाएगी। बेसिकली जो हमारे इंडिया में यूज होता है वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप होता है, और हमारे यहाँ पर जो किडनैपिंग जो बोली जाती है किसी बड़े की होती है, तो वहां पर एबडक्शन तो मानी नहीं जाती, ऑफेंस ही नहीं है हमारे यहाँ। तो एबडक्शन क्या है? अगर मर्डर के साथ हुआ तो अलग से माना जाएगा, ठीक है। अभी जो इससे रिलेटेड सेक्शन है वो हमें दूसरी वीडियोस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। अभी हमने डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट करी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन, और अगर आपको हमारी वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो